जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर, ध्यान से सुने, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुने। आपको क्या गिवन है, एक सी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मान लो लाइट हाउस है, ये मान लो क्या है, ये है लाइट हाउस। क्या है बच्चों, ये लाइट हाउस, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला है, ठीक है। दिख रहा होगा लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस है और यहाँ से मान लो, यहाँ से लाइट, ये लाइट निकल रही है यहाँ से, और ये जो लाइट निकल रही है बच्चों, ये सेक्टर की फॉर्म में निकल रही है। सेक्टर की फॉर्म में कैसे, ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मान लो ये सेक्टर की फॉर्म में, इस लाइट हाउस से ये लाइट निकल रही है सेक्टर की फॉर्म में, और इसने बोला था एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो मतलब कितने एंगल तक ये लाइट फैल पा रही है, 80 डिग्री एंगल तक, मतलब थीटा जो है वो 80 डिग्री दिया है। उसके बाद टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, और ये जो लाइट है बच्चों, एक तो एंगल 80 डिग्री तक फैल पा रही है, और ये लाइट कितने डिस्टेंस तक जा पा रही है, 16.5 किलोमीटर, ठीक है, 16.5 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने बोला सेक्टर की फॉर्म में ये लाइट फैल रही है, ध्यान से देखो, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, एंगल दिया 80 डिग्री और डिस्टेंस दिया है इतना। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रेडियस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आर्क। रेडियस और आर्क के बीच में ये जो एरिया, ये वैसे भी सेक्टर का एरिया, उसने खुद भी बोल दिया कि ये सेक्टर की फॉर्म में लाइट स्प्रेड हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्यों, जैसे यहां पे कोई मान लो, यहां पे कोई किश्ती है, शिप है, ठीक है, इसको आगे दिखता रहे, जैसे ये सी है, ठीक है। वाटर के अंदर कोई रॉक वगैरह, कोई चट्टान वगैरह नहीं आ जाए, या किसी रॉक या चट्टान से ये किश्ती, ये शिप टकरा नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पे लाइट हाउस में ये लाइट फैल रही है, ठीक है, लाइट स्प्रेड करवाई जा रही है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। किस लिए, टू वार्न शिप्स, ठीक है, शिप्स को वार्न करने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, कि इस पानी के अंदर कोई रॉक्स ना हो, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, ये जो लाइट हाउस है ये रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ओवर ए सेक्टर। तो सेक्टर हमने बना दिया, सेक्टर के ऊपर ऑफ एंगल, एंगल बना दिया 80 डिग्री, ठीक है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी हमने बना दिया 16.5 किलोमीटर। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। आपको वो एरिया निकालना है इस सी का, इस सी का वो एरिया निकालना है जहां तक शिप्स को वार्न किया जा सकता है कि वो किसी रॉक वगैरह से, चट्टान से टकराए नहीं। बोलो बात समझिए। अब कहां तक शिप्स को वार्न किया जा सकता है, जितनी तक ये लाइट पड़े। अब ये लाइट कहां तक स्प्रेड हो रही है, लाइट कहां तक पड़ रही है, जितना इस सेक्टर का एरिया होगा, मतलब मेरे को इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि वो एरिया क्या है जहां तक शिप्स को वार्न कर सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे हेयर, रेडियस कितना बच्चों, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। उसके बाद आता है एंगल, एंगल थीटा, थीटा कितना है 80 डिग्री, दोनों चीजें लिखती। उसके बाद उसने क्या बोला था, द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, ठीक है, वो एरिया जहां तक सी का, वो एरिया जहां तक शिप्स को वार्न किया जा सकता है। तो वो लिखेंगे नाउ ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन से सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर आपको दिख रहा होगा बच्चों, कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे इसको मैं ओ मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इस पॉइंट को पी मान लूं, ये एंगल थीटा जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है, और ये 16.5 किलोमीटर इसका रेडियस आ गया। बोलो बात समझ में आ रही। तो इसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, यही तो, यहीं तक तो लाइट फैल पा रही है, स्प्रेड हो आ रही है, ठीक है। तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, तो थीटा की जगह लिखो 80 डिग्री अपान कितना
360 डिग्री, तो 360 डिग्री इंटू पाई। अब पाई क्वेश्चन में उसने बोला है 3.14 यूज़ करना, तो पाई की जगह कितना 3.14, ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चों 16.5 किलोमीटर, तो इसकी जगह लिख दो 16.5 इंटू 16.5। क्यों लिख रहे हैं 16.5, ध्यान से देखो, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 16.5 इंटू 16.5। अब इस जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36, यहाँ पे बच रहा है 2/9 इंटू यहाँ पे अगर हम देखें 314 अपॉन पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो, इंटू यहाँ पे है 16.5, इसको मैं 165/10 इंटू 165/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। पता चल रहा है पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। अब कैंसिल करके बच्चों चेक करते हैं, 5 2 जा 10, बात समझ में आ रही है, 5 3 जा 15, बात समझ में आ रही, 5 3 जा 15, 1 और 5 3 जा 15, मतलब इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे 16 है, 1 बच रहा है और 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच रहा है और क्या कैंसिल हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 3 11 जा 33, बोलो बात समझ में आ रही है, और 3 11 जा 33, बोलो बात समझ में आ रही है, और क्या है 2, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, पता चल रहा है, और क्या बचा 2, ये 2 है, इस 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 1 और 1 11 बच रहा है, 2 5 जा 10, बोलो बात समझ में आ रही है, 1 और 4 बचा, 2 7 जा 14, बोलो बात समझ में आ रही। इन सबको कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा 157, ध्यान से सुने, 157 मल्टीप्लाई 11, बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं, ऊपर बचा 157 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये जो 9 है बच्चों ये इसके साथ है जो यहाँ पे कैंसिल किया था, ठीक है। और अपान में सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं, 100 बचा हुआ है, तो अपान में 100 लिख देंगे, बोलो बात समझ में आ रही है। 157 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 करेंगे, 1 2 1 आएगा, अपान कितना 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 157 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 2 1 से आपके पास आएगा 18997, और इसको डिवाइड करना है 100 से। अब 2 0 है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो, आपके पास आंसर आएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं सी का, ओवर विच दी शिप्स आर वांड, जहां तक शिप्स को वांड किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।